नमस्कार। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बिना फुंदने की टोपी, जिसे लिखा है आदरणीय प्रकाश मनु जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक दिन की बात, निक्का कहानियों की किताब पढ़ रहा था। उसमें एक छोटा सा भोला भाला बच्चा था, पूपू। उसने 4 फुंदनों वाली बड़ी मजेदार टोपी पहनी हुई थी। फुंदने लाल, नीले, हरे, पीले थे और टोपी थी बादामी रंग की। उसमें बीच बीच में छोटे छोटे सतरंगी फूल कढ़े हुए थे। फूल के दोनों ओर सूंड उठाए हाथी। निक्का को पूपू की 4 फुंदनों वाली टोपी भा गई। उसी समय दौड़ा दौड़ा गया मम्मी के पास। बोला, मम्मी मम्मी, मेरे लिए भी 4 फुंदनों वाली टोपी बना दो ना, जैसी मेरी कहानियों की किताब में पूपू ने पहनी हुई है। जरा देखूं तो कैसी है पूपू की टोपी, जरा अपनी किताब तो ले आकर दिखा, मम्मी बोली। और फिर जब निक्का किताब लेकर आया तो वे बड़ी देर तक कुछ सोचती रहीं। फिर बोली, ठीक है, समझ में आ गया। अगले इतवार तक मैं तेरे लिए बना दूंगी 4 फुंदनों वाली ऐसी ही रंग बिरंगी टोपी। और सचमुच अगले इतवार को ही सुबह सुबह मम्मी ने निक्का की 4 फुंदनों वाली रंग बिरंगी टोपी बुनकर तैयार कर दी। टोपी बढ़िया ऊन की थी, बड़ी गरम और सुंदर। उस पर वैसे ही लाल, नीले, हरे, पीले फुंदने थे। बीच में छोटे छोटे सतरंगी फूल, हर फूल के दोनों ओर सूंड उठाए हाथी। निक्का ने वह टोपी पहनी तो खुश होकर बोला, मम्मी टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। सुनकर मम्मी हंसने लगी। बोली, मेरा बेटा तो वैसे ही राजकुमार है, सबकी आंखों का तारा। अगले दिन सुबह सुबह निक्का स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसका ध्यान फिर से उस सुंदर टोपी की ओर चला गया। खुश होकर उसने टोपी पहनी और मन ही मन मुस्कुराता हुआ स्कूल की ओर चल पड़ा। आज उसकी चाल एक अलग ही बात थी। खुशी उसके भीतर समा नहीं रही थी। वह सोच रहा था, आज क्लास में जाते ही सारे बच्चे उसे घेर कर हंसते मुस्कुराते हुए मुबारकबाद देंगे। पर ये क्या, मुबारकबाद देना तो दूर, किसी ने खुश होकर पूछा तक नहीं कि निक्का ये 4 फुंदनों वाली सुंदर सी टोपी तुम लाए कहाँ से। असल में कुछ बच्चे निक्का से बिना बात चिढ़ते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कुछ और बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया। होते हुए थे बहुत बच्चे इकट्ठे हो गए जो निक्का को देख देख कर हंस रहे थे। जैसे ही मौका मिला, क्लास के बच्चों ने गुट बनाकर तालियां पीटनी शुरू कर दी। वे कह रहे थे, देखो देखो निक्का की अजीब सी टोपी, 4 फुंदनों वाली टोपी, 4 फुंदनों वाली टोपी। अरे हाँ, 4 फुंदनों वाली टोपी, कितनी अजीब, सचमुच अजीब। कहते हुए दोस्तों ने निक्का के चारों ओर नाचना शुरू कर दिया। वे मटक मटक कर नाच रहे थे, हाथ झटक कर नाच रहे थे और बार बार निक्का की टोपी की ओर इशारा कर रहे थे। बेचारा निक्का, उसकी तो हालत खराब। उसे बड़ी शर्म आ रही थी। घर आया तो ठिन ठिन करके मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी, क्लास के बच्चे 4 फुंदों वाली टोपी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम ऐसा करो, 1 फुंदा कम कर दो। मम्मी बोली, अरे निक्का, तू भी बुद्धू है, उड़ाने दो मजाक,
अपने आप कल परसों तक ठीक हो जाएंगे। पर निक्का नहीं माना, ठिनठिनाता रहा देर तक। बोला, मम्मी जब तक आप टोपी का एक फुंदा नहीं काटोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब मम्मी ने कैंची लेकर निक्का की टोपी का एक फुंदा काट दिया। बोली, देख निक्का, मैंने तेरे कहने से एक फुंदा तो काट दिया, पर ये बात ठीक नहीं है। क्या दूसरों के कहने से हम अपनी चीज की सुंदरता बिगाड़ देते हैं? निक्का कुछ नहीं बोला, पर उसे लगा कि अब बच्चे नहीं चिढ़ाएंगे। चलो, मुसीबत टली। पर अगले दिन निक्का टोपी पहनकर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत थी। अब के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, देखो देखो निक्का की अजीब सी टोपी, 3 फुंदनों वाली टोपी। अरे हाँ हाँ, 3 फुंदनों वाली टोपी, कितनी अजीब, सचमुच अजीब। कहते हुए दोस्तों ने फिर कल की तरह निक्का के चारों ओर नाचना शुरू कर दिया। नाच रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। उसी रोज निक्का ने मम्मी से कहकर एक फुंदना और कम करवाया, पर फिर भी बच्चों का चिढ़ाना जारी रहा। यहाँ तक कि टोपी पर सिर्फ एक ही फुंदना बाकी रहा तो भी बच्चे चिढ़ाए बगैर नहीं मान रहे थे। आखिर में निक्का ने उदास होकर कहा, मम्मी मम्मी यह फुंदना भी काट दो, हटा दो। अगले दिन निक्का बिना फुंदने की टोपी पहनकर गया तो बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो निक्का की अजीब सी टोपी, बिना फुंदने की टोपी। स्कूल से आकर निक्का ने रोते रोते मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी आज भी बच्चों ने मुझे चिढ़ाया, कह रहे थे देखो देखो निक्का की अजीब सी टोपी, बिना फुंदनों की टोपी। मम्मी हंसते हुए बोली, बेटा मैंने तुझे शुरू में ही समझाया था ना, तू चिढ़ता है इसलिए सब चिढ़ाते हैं, अब तू चिढ़ना छोड़ दे फिर सब ठीक हो जाएगा। बस निक्का ने मम्मी की यह बात गांठ में बांध ली। अब वह किसी बात से परेशान नहीं होता। कुछ दिन तक तो बच्चों ने बिना फुंदने की टोपी कहकर चिढ़ाया, फिर खुद ही शांत हो गए। निक्का अब खुश था। हालांकि कभी कभी उसे टोपी के 4 फुंदनों की याद आती थी तो यह सोचकर उदास हो जाता था, ओहो कितने अच्छे लगते थे वे फुंदने, बेकार मम्मी से कहकर कटवाए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।